दोस्तों, एक 12 साल का लड़का होता है जिसका नाम मोहन होता है। मोहन बेहद ही गरीब परिवार का लड़का होता है। उसके पिता जो हैं बीमार रहते हैं और वो देखता है कि घर की हालत बहुत ख़राब है, तो मोहन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। वो उसको एक ही चिंता थी कि उसके पिता के ऊपर जो कर्जा है वो किस तरीके से उतर जाए, क्योंकि जो कर्जदार यानी कर्जा लेने जो पैसे दिए थे वो अपने पैसे को वसूलने के लिए जब आते थे तो उसके पिताजी के साथ में बड़ा बुरा बर्ताव करते थे, मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे और साथ में सामान छीन कर लेके भी चले जाते थे। मोहन के घर में खाना बनाने के लिए अब कोई सामान भी नहीं बचा था कि वो घर का खाना भी खा सके। मोहन हार थक कर वो अपने आप में ठान लेता है कि हमें डीएम साहब से मिलकर अपनी किडनी बेचने की परमिशन लेना है। वो कलेक्टर ऑफिस जाता है और वहाँ डीएम साहब से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मिलने के लिए बहुत मुश्किल कर आती है। लेकिन वो आखिरकार मेहनत करके वो डीएम साहब तक पहुँच जाता है। डीएम साहब के पास जाकर वो हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, मुझे अपनी किडनी बेचने का इजाज़त दे दीजिए, मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूँ। वो लड़का जिसकी उम्र 12 साल होती है, उसकी इस बात को सुनकर डीएम साहब दंग रह जाते हैं और अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं हर कोई दंग रह जाता है कि डीएम साहब कहते हैं कि आखिरकार बेटा, तुम अपनी किडनी क्यों बेचना चाहते हो? मोहन कहता है कि साहब, हमारे पिताजी की तबीयत जो है खराब चल रही है और उनके ऊपर कर्जा है। वो जो जिससे उन्होंने कर्जा लिया है वो लोग आते हैं, हमारे पिताजी को मारते हैं और उनके साथ में गाली गलौज करते हैं और घर का सामान जो है छीन कर लेकर चले जाते हैं। अब हमारे घर की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि हमारे पास में अब एक वक्त की रोटी खाने के लिए आटा तक भी नहीं बचा हुआ है। डीएम साहब उस लड़के पर उसकी बातों पर इतने भावुक हो जाते हैं कि वो तुरंत एक कमेटी गठित करते हैं और जांच के आदेश देते हैं। वो लड़का जिसकी उम्र 12 साल होती है, वो अपने साथ साथ यानी कि जो उस गांव से सैकड़ों परिवार होते हैं वो अपने गांव को छोड़कर चले गए होते हैं और न जाने हजारों लोग उस कंपनी के कर्ज में दब चुके थे, जो कि वो अपने गांव को छोड़ने का प्लान कर रहे थे। न जाने कितने तो खुदकुशी कर चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस 12 साल के लड़के ने एक ऐसा बदलाव लाया जिसे आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार जो सैकड़ों लोगों ने अपना घर छोड़ना आसान समझ सबसे आखिरी रास्ता यही समझा और घर छोड़कर गांव छोड़कर वो चले गए, लेकिन एक 12 साल के लड़के ने किस तरीके से हिम्मत जुटाकर इस पूरे सिस्टम को बदल दिया, आप भी जानोगे तो सोचने पर और कहने पर मजबूर हो जाओगे कि लड़का हो तो इस मोहन जैसे लड़का हो कि किस तरीके से कितनी हिम्मत उस 12 साल के लड़के के अंदर कहाँ से और कैसे आई। दोस्तों, बेहद ही रोमांचक कहानी है और साथ में ये कहानी दुख भरी भी है और भावुक कर देने वाली है और ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख दे के जाने वाली है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक चामराजनगर जिले की है। वहाँ एक छोटे से गांव के रहने वाले एक मोहन की है। मोहन 12 साल का लड़का होता है। उसके घर में उसके माँ होती है, उसके पिता होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, भरा पूरा परिवार होता है। ये गांव दोस्तों बहुत ही गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं। तो जो आजकल छोटे छोटे लोन बांटने वाली कंपनियां होती हैं, चाहे वो कोई छोटा बैंक हो या कंपनी हो, वो वहाँ पर उनके कार्यकर्ता लोग जाते हैं और गांव के सीधे साधे लोगों को सिर्फ आधार कार्ड के जरिए कुछ लोन वगैरह उनको दे देते हैं, जो कि सिर्फ मात्र आधार कार्ड से उनको जो भी अमाउंट की ज़रूरत होती है 40, 50, 10, 20 हज़ार ऐसे अमाउंट दे देते हैं। अब वह अमाउंट की उनकी किस्त लेने के लिए जब उनके कार्यकर्ता जाते हैं कंपनी के, तो अगर किस्त लेट हो जाती है तो उस पर ब्याज हो जाता है ज़्यादा। अब ब्याज वहाँ के जो गांव के सीधे साधे लोग होते हैं, जितना कर्जा लिए नहीं रहते, जितना मूलधन होता नहीं, उससे ज़्यादा कई गुना ब्याज हो जाता है। अब वो बेचारे ना उनकी कोई परमानेंट इनकम होती है और वो ना कर्ज को दे पाते हैं। इस कारण से उन पर ब्याज चढ़ता जाता है और वो कंपनियों के जो गुंडे होते हैं वो अपने कुछ लोगों को भेजते हैं जो उन लोगों से
गाँव वालों से मारपीट करते हैं और पैसे की मांग करते हैं और उनके सामान भी छीन कर लेकर चले आते हैं। और फिर वो उन लोगों की ऐसी नौबत आ गई कि वो लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और अपना घर छोड़कर सैकड़ों परिवार जो हैं उस गांव से पलायन कर चुके होते हैं और वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मोहन, जिसकी उम्र 12 साल होती है, एक दिन ये अपने घर पर ही था। इसके पिता जो है इस टेंशन में बीमार हो गए और कि कैसे कर्ज दिया जाएगा। अब मोहन को ये चिंता खाए जा रही थी। मोहन ने फैसला कर लिया कि इसके लिए मैं अपनी किडनी बेच दूंगा। लेकिन दोस्तों, किडनी बेचना कोई कानूनी तरीका नहीं है, इसलिए उसको जो है एक परमिशन लेनी पड़ती। वो सोचा कि मैं परमिशन ले लूंगा एसडीएम साहब से, तब मैं अपनी किडनी बेच सकूंगा। उसके दिमाग में ये ख्याल आ जाता है। किडनी बेचकर उसको लगता था कि मैं अपने पिताजी का कर्ज चुका पाऊंगा। तो फैसला कर लेता है, वो अपने कर्ज चुकाने के लिए अपने पिताजी का वो डीएम ऑफिस जाता है, वहाँ पर मिलने की कोशिश करता है। लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो मिलने नहीं देते हैं आगे। लेकिन वो फिर कोशिश करता है, वो आखिरकार डीएम साहब तक पहुँच जाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, मुझे अपनी किडनी बेचने का इजाज़त दे दीजिए। डीएम साहब सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं और खड़े होकर उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं, आखिरकार बेटा बताओ, तुम अपनी किडनी क्यों बेचना चाहते हो? लड़का कहता है कि साहब, हमारे पिता की हालत जो है बहुत ही खराब हो चुकी है। वो हमेशा बीमार रहते हैं। उन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्जा लिया था, जिसकी किस्त जो है टाइम से नहीं पूरा दे पाने पर वो कंपनी के जो ब्याज होती है वो ज़्यादा हो गई। अब जितना हम मूल लिए नहीं थे पिताजी, उससे ज़्यादा कई गुना ब्याज हो गई। अब ऐसे करके उस गांव के सैकड़ों लोग जो है बताता है कि उस गांव को छोड़कर चले गए हैं। अब मेरे पिताजी की कहीं और जाने की वो व्यवस्था नहीं कि वो जा सके। इस कारण से मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी किडनी बेचकर इस पूरे कर्ज को चुका दूंगा और अपने पिताजी का इलाज कराकर उनको कर्ज मुक्त कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, डीएम साहब कहते हैं कि बेटा, तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को, ना कि किसी भी को, उस गांव के लोगों को या कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब अपने घर पर रहेंगे। डीएम साहब एक कमेटी गठित करते हैं और जांच की आदेश देते हैं कि जितने भी इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्जा लिए हैं वे कहीं नहीं जाएंगे और इनके खिलाफ जो है अब डीएम साहब एक आदेश जारी करते हैं। और उस एरिया में जितने भी, दोस्तों, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ऐसी होती हैं जो गांव के सीधे साधे लोगों को, अपने लोगों को, गरीब लोगों को जो है पैसे की ज़रूरत होती है, तो लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड से कहीं जाना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, ना कोई गवाही ना कोई गारंटी, सिर्फ आधार कार्ड दो और लोन मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे साथ में क्या होने वाला है। दोस्तों, कभी भी ऐसे कर्ज लेने से बचिएगा और आप उसके नियम और शर्तों को बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, तभी लीजिएगा। लेकिन आज कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि गांव में सीधे साधे लोग जो हैं उनको पढ़ना नहीं जानते हैं, तो सिर्फ पैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ले लेते हैं। लेकिन वो एक ऐसा जाल होता है जिसमें वो फंसते चले जाते हैं, जिससे कभी निकल नहीं पाते हैं, जैसा कि। लेकिन अब डीएम साहब के आदेश के बाद में उस मोहन नाम के लड़के ने हजारों परिवारों को बचाया। यानी कि एक मिसाल बना, जो आम लोग, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, वो एक 12 साल का बच्चा किस तरह से बदलाव ला दिया। दोस्तों, ये कहानी जो है आपको क्या सिखा के जाती है और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, मोहन के बारे में आपकी क्या राय है और मोहन जैसे लड़के के लिए आप क्या तारीफ करना चाहेंगे, तो अपनी राय ज़रूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं और एक किस्से अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।